राजस्थान की भजनलाल सरकार का पहला लेखानुदान यानी अंतरिम बजट आज विधानसभा में वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा पेश किया गया। अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं राज्य के वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान एवं वर्ष 2024-25 के लिए वार्षिक वित्तीय अनुमान प्रस्तुत कर रही हूँ। लोकसभा चुनाव से पहले पेश किए गए इस अंतरिम बजट में किसानों एवं युवाओं के साथ ही शिक्षा एवं चिकित्सा के क्षेत्र के लिए कई बम्पर घोषणाएं की गई है। लेखानुदान पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20,000 फार्म पौंड, 5,000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जानेंगे और गेहूं पर 125 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भी ऐलान किया गया है। इस पर 250 करोड़ रुपए का व्यय होगा। किसानों को ड्रोन से खेती की तकनीक को बढ़ावा दिए जाने की भी घोषणा की गई है। मैं माननीय सदन को यह भी आश्वस्त करना चाहूंगी कि राजस्थान को विकसित, समृद्ध, सशक्त एवं खुशहाल प्रदेश बनाने के लिए किसी भी प्रकार के संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि अब डबल इंजन की सरकार है राजस्थान में। पहले कहा जाता था कि इस देश के किसानों की एवं गरीबों की 3 आधारभूत आवश्यकताएं हैं: बिजली, पानी और सड़क। हमने इसमें 2 और चीज़ों को जोड़ दिया, शिक्षा और स्वास्थ्य। और इन 5 चीज़ों को प्राथमिकता दी जाए और उन्हें सर्वसुलभ किया जाए तो रोजगार अपने आप पैदा होगा और भावी पीढ़ियों के कल्याण के लिए मजबूत आधार का निर्माण होगा। इसी प्रकार से प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सरकार बीज उपलब्ध करवाएगी। साथ ही किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर अब गोपालकों को भी गोपाल क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अंतर्गत पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा, जिसमें हर गोपालक को 1 लाख रुपए का कर्ज दिया जाएगा। मैं माननीय सदन के माध्यम से प्रदेशवासियों को विश्वास दिलाना चाहती हूं कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने तथा आमजन के जीवन स्तर को उत्थान व जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी इम्प्लीमेंटेशन के लिए सार्थक कदम उठाए जाएंगे। इस कड़ी में हमने प्रदेश के आर्थिक उन्नयन के लिए राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स के गठन का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री द्वारा लेखानुदान पेश किया जाना करीब 20 सालों में ऐसा पहला मौका है जब एक स्वतंत्र पूर्णकालिक वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। इससे पहले साल 2003 से लेकर 2023 तक मुख्यमंत्री द्वारा ही बजट पेश किया जाता रहा है। दिया कुमारी राजस्थान की पहली महिला वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश करने का इतिहास रचा है। दिया कुमारी से पहले वसुंधरा राजे ने बजट पेश किया था, लेकिन उस समय उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में बजट पेश किया था। लेखानुदान पेश करते हुए दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश की गौरवशाली विरासत को सुरक्षित रखने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए प्रदेश के 20 मंदिरों पर 300 करोड़ रुपए खर्च कर उनका सौंदर्यीकरण कराया जाएगा। इनमें जयपुर का गोविंद देवजी मंदिर, बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम, दौसा का मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, पाली का रणकपुर जैन मंदिर, टोंक का डिग्गी कल्याण जी मंदिर, डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम, जैसलमेर का रामदेवरा, नागौर का तेजाजी मंदिर, भीलवाड़ा का देवनारायण जी, धौलपुर का मचकुंड, राजसमंद का जलदेवी मंदिर, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पुंछरी का लौटा, कोटा का श्री बड़ेमथुरेश जी और रणथंभौर का त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर आदि नाम शामिल हैं। इन मंदिरों के सौंदर्यीकरण के कार्य आगामी वर्षों में कराए जाएंगे। सदस्यों को जानकर आश्चर्य होगा कि गोविंद देव जी मंदिर जयपुर, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा, मेहंदीपुर बालाजी दौसा, रणकपुर जैन मंदिर पाली, डिग्गी कल्याण जी टोंक,
वेनेश्वर धाम डूंगरपुर, रामदेवरा जैसलमेर, तेजाजी मंदिर खरनाल नागौर, देवनारायण जी असीन भीलवाड़ा, मचकुंड धौलपुर, जल देवी मंदिर रेलमगरा राजसमंद जैसे असीम आस्था केंद्रों के सौंदर्यीकरण, ब्यूटिफिकेशन एवं वहाँ सुविधाएं विकसित करने के लिए गत सरकार ने घोषणा तो की, किंतु हकीकत में कोई भी कार्य नहीं किया। अब मैं इन आस्था स्थलों के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा मार्ग पर स्थित पूछड़ी का लोटा डीग, श्री बड़े मथुरेश जी कोटा, त्रिनेत्र गणेश जी रणथंभौर सवाई माधोपुर आदि को सम्मिलित करते हुए प्रदेश के ऐसे 20 मंदिरों आस्था केंद्रों के विकास कार्य आगामी वर्ष में 300 करोड़ रुपए की राशि से करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। युवाओं को भर्तियों की सौगात देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में युवाओं के लिए करीब 70,000 पदों पर भर्तियां किए जाने की मैं घोषणा करती हूं। विकास से वंचित विधानसभाओं क्षेत्रों में विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की बात कहते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर रामपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आरोहण, मालपुरा और गौगुंदा जैसे इलाकों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित करने व क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूं। गत सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर प्रदेश के लाडपुरा, नसीराबाद, सिवाना, आहोर, डग, मालपुरा, गोगुंदा जैसे कई इलाकों क्षेत्रों के लिए कोई योजना स्वीकृत ही नहीं की। अब विकास का क्षेत्रीय संतुलन सुनिश्चित करने की दृष्टि से मैं ऐसे वंचित विधानसभा क्षेत्रों में अतिरिक्त महाविद्यालय, विद्यालय, चिकित्सालय, प्रशासनिक कार्यालय आदि स्थापित अथवा क्रमोन्नत करने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने की घोषणा करती हूँ। दिया कुमारी ने लेखानुदान पेश करने के बाद कहा, मैं वित्त मंत्री के रूप में मुझे बजट पेश करने का अवसर देने के लिए पीएम मोदी और हमारे सीएम भजन लाल शर्मा को धन्यवाद देती हूं। इस बजट में गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं के साथ ही सभी के लिए कुछ न कुछ है। हमने उचित योजना और आर्थिक प्रबंधन वाला बजट तैयार किया है जिससे प्रदेश का हर एक आमजन लाभान्वित हो सकेगा। जैसा कि विदित है, राजस्थान में सोलर इंसोलेशन देश में सर्वाधिक है। ऐसी स्थिति में इस योजना का लाभ प्रदेशवासियों को अधिकाधिक प्राप्त हो, इस हेतु ऊर्जा विभाग में पीएमयू प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट का गठन कर 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित करने का लक्ष्य रखा जाना प्रस्तावित है, जिससे ऐसे परिवारों को प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली निःशुल्क मिल सकेगी। वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किए जाने से पूर्व विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हमें बजट से कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने जनता से डीजल पेट्रोल में सेस कम करने का जो वादा किया था वो पूरा होना चाहिए। आज लेखानुदान लेके आ रहे हैं, इसके अंदर इनकी एक बहुत बड़ी घोषणा थी डीजल पेट्रोल पे वैट कम करने की। तो ये हरियाणा से कम या हरियाणा के बराबर तो उस चीज़ को करें ताकि प्रदेश के लोगों को राहत मिल सके। मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 2 माह से जो पर्ची सरकार चल रही है, जनता के हित में कोई निर्णय नहीं लिए जा रहे हैं। इनके विधायक, इनके मंत्री बड़बोले बोल रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लेकिन जिन मुद्दों के ऊपर ये सत्ता के अंदर जीत के आए थे उनकी कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 महीने के अंदर राजीव गांधी युवा मित्रों को हटाने का काम किया है। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पता चला एक युवा मित्र की डेथ भी हो गई। और
महात्मा गांधी प्रेरक की भर्ती रोक दी, मेडिकल की भर्तियां कंप्लीट हैं, उनके नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। पशु मित्र ठेका कर्मी लगातार परेशान हो रहे हैं। बिजली की अव्यवस्थाएं किसान के साथ पिछले 2 महीने से चल रही हैं। इन चीज़ों पे ध्यान न देकर यहाँ के मंत्री और विधायक दिल्ली की पर्ची का इंतजार कर रहे हैं कि वहाँ से पर्ची आ जाए तब ये लोग काम करें। हाई कोर्ट की डांट टिकी पूरे देश के अंदर, जब सब जगह से थू थू हुई, उसके बाद 2 महीने में ये एजी लगा पाए हैं। तो ये तो इस सरकार की कार्यप्रणाली है और